प्यारे बच्चों, मैट्रिक परीक्षा के लिए जैक द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है और उसी क्रम में सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र का उत्तर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्टिव प्रश्नों के अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर को देख लिए और सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देख लिए। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल DRGP82 पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। देख सकते हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 1.5 घंटा का समय मिलेगा आपको और पूर्णांक है 40 नंबर का। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो समान संस्कृति है, समान इतिहास है, भाषा और लोक परंपरा है, इनमें से सभी है। तो ये लोग तीनों से जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो ये थे आपके प्रशासक के, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। खेड़ा आंदोलन कि बारदोली आंदोलन कि चंपारण आंदोलन की व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन बारदोली आंदोलन। चौथा है साइमन कमीशन भारत क्यों आया। भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, नई शिक्षा नीति लागू करने, लगान से संबंधित कानून बनाने या व्यापार संबंधी कानून बनाने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। 5वां नंबर क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन रेशम मार्ग। छठा है गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो इसका हो जाएगा एडिसन, फिलिप्स, रूजवेल्ट, हेनरी फोर्ड। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा छठा का वो हो जाएगा हेनरी फोर्ड। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडल है। तो यहाँ है राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र, औद्योगिकरण, संगीत। तो ये डॉन ऑफ द सेंचुरियन जो है वो संगीत का महिमा मंडल है। तो 7वां का आपका डी हो जाएगा। 8वां है स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो ये आपका है कताई, बुनाई, छपाई, रंगाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कताई, ए ऑप्शन आपका सही है। 9वां है भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था। तो यहाँ पर है पहला प्रिंटिंग प्रेस आपका जो है वो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। तो 9वां का हो जाएगा बी। 10वां है गैली क्या है। तो गैली क्या है हम लोग सब जानते हैं, गैली है सो धातुई फ्रेम होता है। तो 10वां का हो जाएगा ए। 11 है यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का क्या कहते हैं, क्षैतिक वितरण कहा जाता है कि ऊर्ध्वाधर होता है या दबाव समूह या सामुदाय। तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्षैतिक वितरण कहा जाता है। 11 का हो जाएगा ए। 12 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संघ में इस समय क्या है भारतीय संघ में। तो हम लोग देख सकते हैं बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है, ये करंट है। 13वां नंबर है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। अश्वेत शक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन है, नागरिक अधिकार आंदोलन की नस्लाभेद आंदोलन। तो 13 का आपका जो है सही आंसर हो जाएगा अश्वेत शक्ति आंदोलन, मतलब 13 का हो जाएगा ए। 14 नंबर क्वेश्चन है संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। यहाँ अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, जात पात, ये होता है। तो कब किसमें कौन अनुच्छेद में समाप्त किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17 में, मतलब 14 का डी हो जाएगा। 15 है
बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? तो ये आपका हो जाएगा 15 का, ये किसका संगठन है? तो सरकारी कर्मचारियों का। 16 नंबर है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो हम लोग सभी जानते हैं जो चुनाव करवाता है कौन? तो चुनाव आयोग करवाता है। राजनीतिक दलों को मान्यता भी यही देता है, इसलिए 16 का हो जाएगा डी। 17 है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, क्या होती है? उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है, वैध सरकार होती है। तीनों होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 18 है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो यहाँ हो जाएगा सूचना का अधिकार। 18 का ए हो जाएगा सूचना का अधिकार, RTI। 19 है, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो ये बहुत आसान है, ये है पंचायती राज। इसमें पंचायती राज में क्या होता है? महिलाओं के लिए सीट इसमें आरक्षित होता है। 20 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम रट लीजिए। मेधा पाटेकर ने इसका किया था। 20 का हो जाएगा आपका बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, सांप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपके 2 प्रकार के। फिर है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? देखिए बच्चों, यहाँ बोल रहा नहीं पाई जाती है, तो ये हो जाएगा राजस्थान में नहीं पाई जाती है। 22 का हो जाएगा डी, राजस्थान में नहीं पाई जाती है। 23 है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो ये है वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीवों को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल। तो ये सभी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 24 है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो बाढ़ पर नियंत्रण है, सिंचाई की सुविधा भी है, जल विद्युत उत्पादन है, तीनों है, इसलिए 24 का हो जाएगा आपका डी। 25 है, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सब है रोपण फसलें। 25 का हो जाएगा सी। 26 है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो ये की जाती है खरीफ, ए हो जाएगा। 27 है, निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो ये कोयला खान झारखंड राज्य में कौन सा है? तो हम लोग कह सकते हैं इसमें हो जाएगा 27 का आपका बी हो जाएगा, 27 का बी, बोकारो। 28 है आपका, निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग मतलब होता है कि इस पर और भी उद्योग निर्भर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लौह इस्पात उद्योग। 28 का हो जाएगा बी। 29 है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो ये होता है आपका 8 गुना। 8 गुना मतलब 29 का हो जाएगा आपका सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन क्या है? सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, तो ये तो सही बात है। सड़क जो है सो ऊबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जाती है, ये भी सही बात है। फिर सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, मतलब सड़क और परिवहन के साथ क्या करता है? कड़ी का काम, जोड़ने का काम करता है, ये भी सही है। फिर रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, तो ये आपका गलत कथन है। क्या है कि सड़क बनाने में क्या होता है? रेलवे से लागत इसमें कम पड़ता है, तो 30 का आपका हो जाएगा डी। 31 है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो हम लोग सभी जानते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, तीनों के आधार पर करती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 31 का डी। 32 है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो भावी पीढ़ी मतलब जो भविष्य में मतलब जो पीढ़ी आने वाले उसके लिए हम लोग सोच समझ के संसाधनों को खर्च करें, तो वो हो जाता है धारणीय विकास। 32 का आपका सी हो जाएगा।
फिर है सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो यहाँ हो जाएगा सरकारी अस्पताल में काम करती है, इसका मतलब है सरकारी नौकरी है उसका, तो वो हो जाएगा संगठित। 33 का हो जाएगा डी संगठित। 34 है सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र मतलब कृषि, डेयरी, मछली पालना, ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया। चीनी, गुड़, ईंटा बनाना मतलब ये विनिर्माण संबंधी काम है, मतलब द्वितीय क्षेत्र हो गया। परिवहन, संचार और बैंकिंग ये आपका सेवा क्षेत्र है, तो 34 का हो जाएगा सी। 35 है निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो वस्तु विनिमय का उदाहरण मतलब है वस्तु से वस्तु को लेन देन करना। तो एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, एक गाय को 10,000 में बेचना, गाय बैंक से गाय प्राप्त करना और गाय का दूध बेचना। तो ये जो तीनों है उसमें पैसा से लेन देन है, मतलब मुद्रा से विनिमय का माध्यम किया जाता है। जबकि वस्तु से विनिमय कहाँ हो रहा है? तो गाय के बदले बकरी ले रहा है, ये वस्तु विनिमय प्रणाली का उदाहरण है। तो आपका ये हो जाएगा 35 का ए। 36 है व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? तो व्यापारिक बैंक का काम है साख निर्माण करना, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, तीनों काम है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 36 का हो जाएगा डी। 37 है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब होता है जिसका कंपनी बहुत सारे देशों में हो। तो इस तरह क्या होता है? बहुराष्ट्रीय मतलब अनेक, एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, इसलिए इसका 37 का हो जाएगा सी। 38 है फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो ये आपका फोर्ड मोटर जो है वो अमेरिका की कंपनी है, इसलिए 38 का हो जाएगा सी। 39 है हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का मापक चिन्ह है? तो ये है आपका आभूषण, जिसमें हॉलमार्क देखकर ही आपको क्या गहना उना बनाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 39 का आपका सी आभूषण। और लास्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हम लोग सभी जानते हैं ये है 24 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसका 40 का हो जाएगा बी। तो बच्चों ये थे आपके मॉडल पेपर का सलूशन सामाजिक विज्ञान का। अपने मित्रों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।